ठीक है, चलिए आप आज देखते हैं किसका, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। कहाँ के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कई बार ये पूछ देता है, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन, बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया। ठीक है, क्या थ्योरी दी है इन्होंने, क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है, नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये आपको नाम याद रखना है, उसी सिद्धांत के नाम है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक किस पे, अनुक्रिया पर जोर दिया। सबसे अधिक किस पे जोर दिया है, अनुक्रिया पे। और थॉर्नडाइक ने किस पे दिया है, उत्तेजना पे। ठीक है, तो इसने सबसे अधिक, क्रिया बोल रहे हैं ना, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, तो सबसे अधिक इन्होंने किस पे ध्यान दिया है, क्रिया पे, है ना, अनुक्रिया पे, रिस्पॉन्स के। इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले किस पे किया, ये इंपॉर्टेंट है, पहले चूहे पे किया, उसके बाद किस पे किया, कबूतर पे किया। ठीक है, आज के जमाने में रहते तो नहीं कर पाते, है ना। जितने आपके एनिमल वेलफेयर वाले हैं सब क्या कर देते, इनके ऊपर धावा बोल देते कि आप क्या कर रहे हो, जानवर को प्रताड़ित कर रहे हो। बीएफ स्किनर ने अपना पहला प्रयोग चूहे पे किया और उसके बाद दूसरा कबूतर पर। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। ये बॉक्स पारदर्शी नहीं था। ठीक है, थॉर्नडाइक्स का बॉक्स पारदर्शी था, इसीलिए वो मछली को कौन देख पा रही थी, बिल्ली। इसीलिए उस पर क्या आ रहा था, उत्तेजना। उसके बाद वो क्या कर रही थी, रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रही थी, रिस्पॉन्स। अब आप जाते हो, है ना, मैं बता रहा हूं, आप जाते हो आइसक्रीम लेने, अभी गर्मी का सीजन आ गया। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आइसक्रीम लेने जाते हो। अब आइसक्रीम लेने जाते हो तो पहले देखते हो, पूरा मुंह घुमा लोगे इधर उधर इधर उधर, उसके बाद एक लोगे, है ना। आप देखे, आपके अंदर उत्तेजना आई, उसके बाद एक आइसक्रीम चूज किए। छोटा बच्चा ये चीज नहीं करता, वो क्या करता है, पहले क्रिया करेगा। क्या करेगा, रोध होके 10 रुपए मांगेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सबसे पहले रोध होके 10 रुपए मांगेगा और सीधा जाके बोलेगा भैया एक चौकोबार दे दो। वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। उसके बाद क्या आ रही है, उत्तेजना आ रही है। और आप क्या कर रहे हो, पहले देख रहे हो, इसीलिए उत्तेजना आ रही है। उसके बाद क्या कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। थॉर्नडाइक में पहले उत्तेजना देन क्रिया, इसमें पहले क्रिया फिर उत्तेजना। इसका डब्बा पारदर्शी नहीं था, इसका डब्बा लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, अब उसके अंदर एक क्या कर दिया चूहा बैठा दिया, एक चूहा बैठा दिया, बाहर क्या रखा, खाना रखा। अब चूहे को लग रही थी भूख, तो वो क्या कर रहा था, घूम रहा था डब्बे में। खाने को देखा है क्या, उसको पता है क्या खाना है बाहर, नहीं है, तो वो घूम रहा है घूम रहा है, और घूमते घूमते उसके पैर में क्या लगा, लीवर लगा, और वो देखा कि बाहर खाना है, बाहर क्या है, खाना है। तब वो जाके बाहर खाना खाया। और बिल्ली क्यों कर रही थी ये हरकत, क्योंकि वो बाहर ऑलरेडी खाना देख ली थी। डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भैया इसमें पहले क्या बोलता है, पहले आपको रिस्पॉन्स करना है, अनुक्रिया करना है। ठीक है, उसके बाद उत्तेजना आएगी। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबाता तब खाना अंदर आ जाता छिद्र के द्वारा, या चूहा बाहर चल जाता। ठीक है, चूहे को भूख लगी तो वो इधर उधर घूमने लगा, अचानक उसका पैर किसमें लगा, लीवर में लगा, उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता उसको खाना मिल जाता है। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया क्या हो रहा है, भूख लगी, क्रिया किया, खाना आ गया, फिर क्या किया, फिर क्रिया किया, फिर खाना आ गया, फिर क्रिया किया, फिर खाना आ गया। ठीक है, तो यही क्रिया उसको क्या कर रही है, उसके लक्ष्य तक पहुंचा रही है। ठीक है, इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले क्या होता है, अनुक्रिया होती है, बाद में क्या होता है, उद्दीपन स्टिमुलस होता है।
जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। यही हो गया सब चीज क्लियर। ठीक है, चूहे पे प्रयोग किया है, पहले क्या बोल रहा है, अनुक्रिया, है ना, पहले क्या बोल रहा है, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। देन क्या होगा, उद्दीपन होगा। ठीक है, स्टिमुलस मिलता है, क्यों, खाना आने से, खाना आया तो स्टिमुलस मिला, आप और वापस करने की कोशिश किए, भाई आपको भूख लगा, है ना, और आपके घर में ऐसे मान लो पकोड़े बने हुए हैं। ठीक है, आप क्या किए, गए एक पकोड़ा उठाए और खाए। ठीक है, अच्छा लगेगा दूसरा उठाओगे, तीसरा उठाओगे, पुनर्बलन मिल रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, और अच्छा नहीं लगेगा तो खाएंगे क्या उसको दोबारा। तो भैया जब बच्चे को वो चीज अच्छी लग रही है सीखने में तो वो सीखेगा, और उसको अच्छी नहीं लगेगी तो वो सीखेगा क्या कहीं से, वो तो नहीं सीखेगा ना। तो यहां बोलता है पहले क्या करना है आपको, रिस्पॉन्स करना है, देन क्या मिलेगा आपको, बाद में उद्दीपन मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, और जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे क्या होगा, सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आएगी। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। यहां तीन चीज है, एक नया वर्ड आ गया पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब क्या है पता है, मोटिवेशन बोल सकते हो आप, है ना, हवा भरना बोल सकते हो, किसी को बोलते हैं ना अरे तेरे से हो जाएगा भाई, तो वही पुनर्बलन है। ठीक है, आप उसको क्या दे रहे हो, ताकत दे रहे हो, है ना, उसको आप मोटिवेट कर रहे हो, उसको सराहना कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, काम करेगा। सबसे पहले चूहे को भूख लगी, भूख लगी तो वो क्या किया, अनुक्रिया किया, अनुक्रिया किया, अनुक्रिया किया तो उसके बाद उसको खाना मिला, क्या हुआ, उद्दीपन आया, उसको भूख मिटाने के लिए खाना मिला तो क्या हुआ, उद्दीपन आया, तो वो अब क्या करेगा, और खाने की इच्छा करेगा, तो और खाने की इच्छा के लिए वो फिर से लीवर पे पैर रखेगा, फिर से खाना आएगा, तो अब उस बार बार ये जो लीवर पे पैर रख रहा है ये क्या है, पुनर्बलन है। क्या है ये, पुनर्बलन, और जितना पुनर्बलन मिलेगा उतना वो रिस्पॉन्स करेगा और सही काम करेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, वैसे वैसे अनुक्रिया करेगा, पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। आगे देखते हैं। ठीक है, पुनर्बलन, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स के द्वारा साइकिल या मोबाइल या घड़ी देना। ठीक है भाई, आपको भी 9वीं 10वीं में बोले होंगे अच्छे से पास होगे तो घड़ी लेके देंगे, साइकिल लेके देंगे, मोबाइल लेके देंगे, कभी हुआ है ऐसा, हुआ है, नहीं हुआ है, सब पहले से था, हुआ है ना। ठीक है, अच्छा दूसरे चीज के लिए बोले होंगे कि ऐसा करेगा तो ये देंगे, ऐसा करेगी तो ये देंगे, है ना। तो भैया पुनर्बलन मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, एक लक्ष्य दे रहे हो कि तू ये काम करेगा तो तेरे को ये चीज मिलेगा, और उसी लक्ष्य के लिए उसी लालच में क्या करता है बच्चा, काम करता है। ठीक है, आप घर में बच्चा रहेगा, उसको बोलोगे जा मार्केट से ये सामान ला, है ना, तो वो बड़ी मुश्किल से जाएगा, और उसको बोलोगे कि ये 10 रुपए में से 2 रुपए बचेगा तो वो तुरंत जाएगा लेने, जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, उसको उसको लालच मिल रहा है कि हाँ मेरे को ये काम करना है करके, है। सेम ऐसे ही क्या होता है, बच्चे लोग को पहले क्या बोलते हैं कि पहले खाना खा फिर मोबाइल देखने देंगे, तो बच्चा खाना खाता है मोबाइल देखने के लालच में, या मोबाइल देखते हुए खाता है। तो यही तो पुनर्बलन है। क्या बोल रहा है, जिस उद्दीपक के देने से अनुक्रिया काम करने की रेट बढ़ जाती है। भाई अभी मैं तुमको पुनर्बलन दे देता हूं कि एकदम वैकेंसी आ रही है, बहुत सारा पोस्ट है, आपका सिलेक्शन पक्का है, अपन अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा थोड़ा सा नहीं यार पढ़ना है, क्यों, नौकरी चाहिए, चाहिए ना नौकरी। तो मैं जो तुमको बता रहा हूं, तुमको एक्टिव कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर जोश भर रहा हूं, ये क्या है, पुनर्बलन है। अगर मैं बोल दूं तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा तो क्या पढ़ोगे क्या, अगर तुमको डिमोटिवेट कर दूं, हतोत्साहित कर दूं, तो पढ़ोगे क्या। मैं ये बोलूंगा कि पैसा चल जाएगा, कितना भी रख लो, पूरा 33,000 पोस्ट बिक गया है, तुम कितना भी पढ़ लो तुम्हारा नौकरी नहीं लगेगा, तो क्या बीतेगा फिर। और वही मैं बोलूं एक पोस्ट है, और मैं बोलूं कि भैया तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी है कि वो एक पोस्ट ही तुम्हारा है, तब क्या रहेगा, नहीं, मतलब मेरे अंदर कुछ है तभी मेरे को क्या बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं।
तो वही है ऐसी क्रिया जिससे क्या होता है, रिस्पॉन्स करने की रेट बढ़ जाती है ना, अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है। पेपर पास करने पर पेरेंट्स के द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक। ठीक है। जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा करना, ये सब क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है। अब आपको कुछ काम कर रहे हो, है ना, कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हो और आपको कुछ पॉजिटिव उसके बदले मिलने वाला है, तो वो है सकारात्मक पुनर्बलन। आप पढ़ोगे, है ना, मैं आपको मोटिवेट किया और आप पढ़ोगे, ठीक है, और आपको नौकरी मिलेगा, तो ये है सकारात्मक। लेकिन आप नहीं पढ़ोगे और मैं आपको उसके बदले डांटूंगा, मारूंगा, तो वो है नकारात्मक। ठीक है। तो सकारात्मक में क्या मिलेगा, भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, पैसा, जो भी कुछ अच्छा मिल रहा है वो। नकारात्मक पुनर्बलन में दंड देना, मना करना, डांटना, मारना, जिससे वो काम ना करे। सकारात्मक पुनर्बलन होने से क्या होगा, वो काम को करेगा। नकारात्मक पुनर्बलन होने से क्या होगा, वो काम को नहीं करेगा। ठीक है। अब मान लो घर से गाड़ी निकाले तो घर वाले बोले ये काम कर दे, ये ले जा, आपको गाड़ी दे दिए। ठीक है। आप गए, आए, मस्त, आपकी तारीफ हो गई, हाँ समय से कर दिया। अब आप गाड़ी निकाले और लफंटरी एकदम घूमने के लिए गाड़ी निकाले हो और घर आए और मार पड़ी, तो फिर वो क्या हो गया, नकारात्मक पुनर्बलन। और जब काम करके आए थे वो क्या हो गया, सकारात्मक पुनर्बलन। यहां तक क्लियर है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो क्रिया को नहीं दोहराता। ठीक है। वो किसका बच्चा था ना जो खरगोश से बहुत खेलता था, किसका, वाटसन का, है ना। तो क्या किया, उसका बच्चा खरगोश से बहुत खेलता था, तो जब जब उसका बच्चा खरगोश के पास जाने लगा वो एकदम डरावनी आवाज निकालने लगा। धीरे धीरे उसका बच्चा क्या हुआ, खरगोश से डरने लगा, और एक समय जो खरगोश के साथ समय बिताता था वो बच्चा खरगोश को देख के रोने लगा, अब डरने लगा। तो ये क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन। और वही वो खरगोश के साथ खेलता और वाटसन खुश होता, तो क्या हो जाता, वो सकारात्मक पुनर्बलन हो जाता। भाई नकारात्मक पुनर्बलन कब करते हैं, जब तुम कोई गलती करते हो, तब घर वाले मारते, पीटते, डांटते ताकि आप दोबारा वो काम ना करो। और कोई जब अच्छा काम करते हो तो क्या करते हैं, एप्रिसिएट करते हैं, वो है सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है। अब आपका सबसे बेस्ट उदाहरण, आप पढ़ रहे हो, जब कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हो, पढ़ रहे हो और आपको भूख लगता है ना, तो आपकी मम्मी बोलेगी बैठ बैठ तू पढ़, मैं ला के दे रही हूँ खाना, है ना, मैं तेरे लिए पानी ला रही हूँ, ठीक है, तू ये काम मत कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। तुम अच्छा काम कर रहे हो तो सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, सपोर्ट कर रही है। वही रात को 10 बजे 11 बजे घूम के आओ और खाना मांगो, फिर उसके बाद जो चार बात सुनने मिलेगी, फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे अपने दोस्तों को, नहीं यार 9 बजे घर जाना है, मम्मी बहुत चिल्लाती है। आप वो काम को नहीं करोगे। नकारात्मक पुनर्बलन मिलने से वो काम को करोगे क्या, नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं पुनर्बलन की अनुसूची। यह दो प्रकार की होती है, सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। हर चीज में तारीफ करना, हर चीज में, मतलब नहीं है तो भी तारीफ कर रहे हैं फोकट का। इसमें जब जब क्रिया होती है तब तक पूरा पुनर्बलन दिया जाता है, प्रत्येक सवाल में। किसमें, प्रत्येक सवाल में। एक ठोक अरे बढ़िया बढ़िया, फिर एक ठोक फिर अरे बढ़िया बढ़िया। ठीक है। तो ये वाला जो पुनर्बलन होता है, क्या हो गया भैया, क्यों क्यों हंस रहे हो इतना। अभी और जबरदस्त उदाहरण देता हूं। ये वाला पुनर्बलन कब होता है, शादी के पहले, है ना, जब क्या है, फियांसे है, गर्लफ्रेंड है, अरे मतलब तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, अरे नहीं है तो भी। और ये वाला आता है आंशिक पुनर्बलन, ये किसके साथ होता है, बीवी के साथ। साल में एक बार तारीफ कर दिए तो कर दिए। हमारे इस क्रिया में प्रत्येक क्रिया में पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ विशेष क्रियाओं के लिए क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पे तारीफ करना। इससे बेस्ट उदाहरण समझ में आएगा कब, बताओ, है ना। बीवी कितनी भी सुंदर हो जाए, आदमी साल में एक आध बार तारीफ कर दिया तो कर दिया, लेकिन वही शादी से पहले और जब गर्लफ्रेंड रहते तब तो मतलब ऐसा तारीफ करते नहीं थकते, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, तुझे याद करूं, बस वही वाला रहता है। तो यही है पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन अच्छा है, सतत पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। बच्चों को सतत पुनर्बलन नहीं देना चाहिए।
और किसी एक बच्चे को तो और नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा क्या होगा, वो ठीक से प्रतिक्रिया करना बंद कर देगा। अरे ये तो नॉर्मल है ये, मतलब वो, अरे भाई मैं हर चीज में तारीफ करूंगा तो तुम्हारे लिए कोई वैल्यू रहेगा क्या उस चीज का, है? लेकिन कभी कभी तारीफ होगी तो वैल्यू होगा ना। ठीक है। अब एक चीज देखे हो, क्रिकेट देखे हो, ठीक है? क्रिकेट में हर गेंद पे क्या होता है, पुनर्बलन होता है ना? विकेट कीपर बोलते रहता है, बॉलर को चिल्लाते रहता है, देखे हो कि नहीं? हर बॉल पे फील्डरों को मोटिवेट करते रहता है ना? तो कुछ एकदम चमत्कारी टाइप का थोड़ी ना होता, उन लोग खड़े रहते, उसका कीपर का काम ही है बोलना, है ना? वो विराट कोहली पीछे हाथ हिला रहा है तो डांस कर रहा है, वो चिल्ला रहा है कीपर। और वही मान लो जब एकदम कूद काट के कैच पकड़ते हैं खिलाड़ी, तो उसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है वो देखिए, वो अलग ही होता है, वो फॉर्मल से ज्यादा थोड़ा स्पेशल हो जाता है। तो लगातार तारीफ नहीं करना चाहिए, है ना? आंशिक पुनर्बलन ही बेस्ट है। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? इतने में कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति? देख लेते हैं बीएफ स्किनर भाई साहब क्या बोले हैं। ठीक है। किसका, इनके सिद्धांत का क्या नाम है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिया, देन क्या मिलेगा, उद्दीपक। और बार बार उद्दीपक पुनर्बलन मिलते रहेगा तो आप क्या करते रहोगे, क्रिया को और अच्छे से करते रहोगे। ठीक है। कहां के थे? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के थे। ठीक है ना? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के थे, है ना? उसके बाद ये अन्य नाम है। बीएफ स्किनर ने सबसे ज्यादा किस पे क्या करने बोला है, रिस्पॉन्स, अनुक्रिया करने पे बोला है, इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। प्रयोग किस पे किया? पहले डैन कबूतर पे, दोनों का नाम पूछ लेता है। लीवर दबाता है तो क्या आता है, खाना आता है, पर इस डिब्बे से खाना उसको दिखता नहीं है। ठीक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले क्या होती है, अनुक्रिया होती है, फिर क्या होता है, उद्दीपक मिलता है, फिर क्या होता है, पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, लिखा हुआ है सामने। ठीक है। और पुनर्बलन हमको क्या है, लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। पुनर्बलन जब आपको क्या है, उद्दीपक देने से, स्टिमुलेट देने से आप क्रिया करते हो और सही लक्ष्य तक पहुंचते हो तो उसको क्या बोलते हैं, पुनर्बलन बोलते हैं। ठीक है। जब खिलाड़ी खेलते रहता है तो अपन जो चीयर अप करते हैं वो क्या है, वही तो है पुनर्बलन, वही तो है ना भाई? आप उसको क्या करते हो, मोटिवेट करते हो, है ना? चलिए, वो दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक काम करने बोलता है, नकारात्मक मना करता है। पुनर्बलन दो टाइप के होते हैं, सतत और आंशिक। ठीक है। पावलोव का सिद्धांत, क्लासिक कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, है ना? ये हमेशा पूछता है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। ठीक है। आईपी पावलोव। ठीक, आईपी पावलोव, है ना? यह कहां के थे? रूसी वैज्ञानिक थे। क्या थे ये रूसी वैज्ञानिक थे। 1904 में इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें? डाइजेशन के का कुछ ये खोज, डाइजेशन के बारे में कुछ किया था। ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट थे ये, है ना? फिजियो मतलब शरीर वाले, डाइजेशन का कुछ खोजे थे तो इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जानते हैं क्या होता है? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है ना? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल क्या खोजे थे? डायनामाइट, डायनामाइट की खोज किए थे, है ना? तो नोबेल पुरस्कार मतलब दुनिया में आप उस फील्ड में सबसे बेस्ट हो, आपके टक्कर का कोई नहीं है। हर साल दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, है ना, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ये पूछा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार मतलब बहुत बड़ा अवार्ड होता है, बहुत बड़ा। ठीक है। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1904 में। इनके अनुसार किसी भी उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ने पर करता था।
कुल मिला के बच्चों को पढ़ाने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता है। ठीक है, बच्चों को क्या करना है, एक्टिव करना है ना। और जीन पियाजे ने क्या कहा है, बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और क्या है, एक्टिव लर्नर है ना, सक्रिय निर्माता है। तो भैया उनको सक्रिय रखना पड़ेगा ना। तो सक्रिय कैसे रखोगे, यही पुनर्बलन से ही रखोगे। ठीक है, ये बहुत सरल है लेकिन समझने के बाद। इसके अनुसार किसी भी उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो समान प्रतिक्रिया करेगा जितना उत्तेजना बढ़ने पर करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। थांडाइक की क्या थी, बिल्ली थी। स्किनर का चूहा और कबूतर था और पावलोव का पालतू कुत्ता था। ठीक है, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। तो पावलोव कुत्ते को पिंजरे में रखा और कुत्ते के सामने खाना रखा और कुत्ते के मुंह में एक ट्यूब रखा जिससे उसका लार इकट्ठा हो। ठीक है, सलाइवा इकट्ठा हो। वो देखना चाहता था कि इस उद्दीपक से, खाने से वो कितना प्रतिक्रिया करता है, कितना लार निकलता है उसके मुंह से, है ना। टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता तो खाना देने से पहले वो एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब जब घंटी बजेगी तब तक क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, और मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी से संबंध स्थापित कर लेता है। इसको बहुत शॉर्ट में बताता हूं। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस। कहानी देखो, कुत्ता पिंजरे में है। ठीक है, कुत्ते को अभी घंटी वंटी कुछ नहीं पता है। कुत्ता भी कहाँ है, पिंजरे में है। कुत्ते के सामने खाना आया, कुत्ता लार टपकाया। कुत्ते के सामने खाना आया, कुत्ता लार टपकाया। कुछ दिन चला। अब पावलोव क्या किया, कुत्ते के सामने खाना आया, खाना देने से पहले क्या बजाया, घंटी। कुत्ते के सामने आया, खाना देने से पहले क्या बजाया, घंटी। कुत्ते के सामने खाना आया, खाना देने से पहले क्या बजाया, घंटी। अब खाना नहीं भी आएगा और घंटी बजाएगा तो कुत्ता क्या टपकाना, लार टपकाना चालू कर देगा। तो पहले क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था खाना। ठीक है, और रिस्पांस क्या था, लार टपकाना, है ना। खाने को देख के टपका रहा है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन उस अनकंडीशनल को वो कंडीशनल में बदल दिया, क्या, घंटी लगा के। तो अब खाना नहीं भी दे रहा है तो घंटी बजाने से क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, लार टपक रहा है। आपके यहां अगर पालतू जानवर होगा ना तो आपको पता होगा कि जैसे ही उसका बर्तन बजता है ना तो वो समझ जाता है। ठीक है किसी के यहां कुत्ता, नहीं है। किसी के यहां मिट्ठू इट्ठू है, नहीं है। हाँ, हाँ, गाय भी करती है। आप उसके खाने के बर्तन को बजा दो, वो एकदम तत्पर हो जाएगी। उसको ये लगेगा खाना आ रहा है। कैसे, उसको पता है कि जब जब बर्तन बजता है तब तब मुझे खाना मिलता है। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था भाई, खाना। जाहिर सी बात है, खाने को देख के तो सब लार टपकाते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जब खाना मिलेगा, खाना आएगा, हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, लार टपकाएंगे। ठीक है, लिखा है लार टपकाना शुरू हो जाता है जब वह कुत्ते को खाना देता था। खाना देने से पहले घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तब खाना मिलेगा। खाना अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अब उसको क्या किए, कंडीशन से जोड़ दिए कि घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। फिर एक समय आया कि खाना नहीं भी दे रहे और घंटी बजा रहे तो क्या कर रहे हैं, कुत्ता लार टपका रहा है। ठीक है, यहां देख ले रहे हैं, पहला क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, खाना। खाने को देख के लार टपक रहा है। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, घंटी। अब घंटी को देख के क्या कर रहा है, लार टपका रहा है, खाना आए ना आए। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब जब अनकंडीशनल स्टिमुलस था खाना तो कंडीशनल रिस्पांस क्या था, लार। और जब कंडीशनल स्टिमुलस है घंटी तो भी क्या है, लार। ठीक है,
समझ में आ रहा है? आप किसी कंडीशन को देख के रिप्लाई कर रहे हो, है ना, और उस कंडीशन को जो क्या है, निश्चित नहीं है, लेकिन उसको किसी ऐसे चीज के साथ जोड़ दिया गया है कि अब जब भी वो घटना होती है आपको वो प्रतिक्रिया करते हैं। रुको और बताता हूं। ये समझ में आ गया? ठीक। जब अनकंडीशनल स्टिमुलस था, अनकंडीशनल उत्तेजना दिए, तो क्रिया क्या किया, लार टपकाया। अब उसको खाना देते समय घंटी ला दिए, तो अब वो खाना नहीं भी दोगे, एक कंडीशन आ गया घंटी, अब खाना नहीं भी दोगे तो वो क्या करेगा, लार टपकाएगा। ठीक है। अब पहले आप बच्चे को शुरू में 2 दिन डांटे या 2 झापड़ मारे, अब क्या है, आप उसको हल्का सा डराओगे तो भी वो क्या करेगा, डरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर नहीं हुआ तो फिर से मार पड़ेगी। समझ में आ गया? ठीक है। कौन सा सिद्धांत है इसका, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, कंडीशनल थ्योरी है। ठीक है। स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना, स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें थ्योरी दी हुई है, उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलेस जर्नलाइजेशन। इसको आप अपनी रियल जिंदगी में देखना, ये आपको रिलेट करेगा, है ना। स्टिमुलेस जर्नलाइजेशन, जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलेस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति भी वैसा ही रिस्पॉन्स करता है, जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता था। कहानी वापस देखते हैं, पहले खाना दिए फिर क्या किए, लार टपकाए, फिर खाना देने से पहले घंटी बजाना चालू कर दिए तब लार टपकाया, अब खाना नहीं भी दे रहे हैं, घंटी बस बजा रहे हैं तो भी लार टपका रहे हैं, है ना। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, खाना, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, लार, कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया, घंटी, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हो गया, लार। अब कुत्ते को लगता है कि कोई भी घंटी बज रही है तो क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। वो एक सामान्य नियम बना लिया कि कोई भी घंटी बज रही है तो खाना मिलेगा। ठीक है। आप अपनी जिंदगी में शुरू शुरू में किसी एक इंसान से मिले और वो आपके साथ बहुत अच्छा था, आपसे बहुत अच्छा व्यवहार किया, आपका सपोर्ट किया, तो आप एक सामान्य नियम बना लिए कि सभी इंसान अच्छे होते हैं। पहला नियम, सभी इंसान अच्छे होते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, स्टिमुलस जर्नलाइजेशन। कोई भी घंटी बजेगी खाना मिलेगा, लार टपकाना है। दूसरा, विलोपन, अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, जैसी घंटी की आवाज के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो, है ना, ये रिस्पॉन्स होगा, है ना। अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ना प्रदान किया जाए तो कुछ देर बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। पहले क्या था, कोई भी घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, अब घंटी बजा दे रहे हो और उसको रोज खाना नहीं दे रहे हो, फिर घंटी बजा रहे हो फिर खाना नहीं दे रहे हो, फिर घंटी बजा रहे हो फिर खाना नहीं दे रहे हो, तो कुत्ता सोचेगा कि बुर्बक समझाए काबे, हैं, रोज का तुम्हारा यही नाटक है, आ रहा हूं बोलते हो आते ही नहीं हो, आ रहा हूं बोलते हो आते ही नहीं हो, तो क्या करेगा, लार टपकाना बंद कर देगा। हाँ, लार टपकाना बंद कर देगा। ठीक है। अब जितना भी घंटी बजा लो, डीजे बजा लो, वो लार नहीं टपकाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है तुम खाना नहीं दे रहे हो, पहले धोखा दे दिए, है ना, घंटी बजा के खाना दिए तो बेचारे को लगा सभी घंटी में खाना मिलेगा, अब घंटी बजा रहे हो लेकिन खाना नहीं दे रहे हो, तो उसको यह समझ में आ गया कि खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद विभेद, डिस्क्रिमिनेशन, इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद करना शुरू कर देता है, जैसे बहुत सारी घंटी बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी के बाद खाना मिलेगा। जब आप एक अच्छे इंसान से मिले, आप बोले क्या होते हैं, सभी इंसान अच्छे होते हैं। ठीक है। अब ऐसा हुआ
कि बाद के जितने दो चार से मिले सब हरामी निकल गए। अब आपका क्या हो गया, नियम बदल गया कि दुनिया में सभी इंसान बेकार होते हैं। पहले में अच्छे होते थे, बाद के पूरे बेकार निकले, बेकार होते हैं। अब आपको पता चल गया तीसरे में विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें आपको यह पता चल गया कि पूरी घंटी से खाना नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर एक टाइप की घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। तो अब आपको तीसरे स्टेज में पता चलता है कि ना सभी इंसान अच्छे होते हैं, ना सभी इंसान बेकार होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं, और इस टाइप के इंसान बेकार होते हैं और इस टाइप के इंसान अच्छे होते हैं। यहां लिखा है अनकंडीशनल, ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब ओरिजिनल खाना देख के, है ना, अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। वो खाना देख के बाकी घंटी जो बज रही है उसके बीच वो अंतर करना शुरू कर देगा कि कौन सी घंटी के बाद खाना मिलना है, ये उसको क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया। ये किसका सिद्धांत था, पावलाव का सिद्धांत था। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपके पापा घर में रहते हैं तब तो आप डरते ही हो उनसे, है ना, बाहर नहीं जाना, ये है वो है। एक क्या हो गया, कंडीशन सेट हो गई, है ना, जिसमें वो है। लेकिन जब नहीं रहते तब भी आपकी मम्मी ये बोल बोल के डराती है ना कि तेरे पापा को बता दूंगी, पापा को बता दूंगी। आप वही रिस्पॉन्स करते हो ना, वापस आ जाते हो, नहीं जाते, कहीं भी जाते रहते हो तो, या बोलते हो बात करो, पूछ लो। तो ये इसमें यही बोलता है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप उस परिस्थिति में ऐसा बिहेव करते थे, उसी टाइप की परिस्थिति आएगी तो आप उसी टाइप का फिर से बिहेव करोगे। अनुबंध हो गया कि वो ऐसा किए थे तो ये ऐसा होगा। समझ में आया, इसी को बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। अगर आप दूध के जले हो तो आप छाछ को भी फूक फूक के पियोगे, क्योंकि कंडीशन दोनों की पीने की है, कलर दोनों का सेम है। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है कि आप मान लो जब, हाँ, अब मान लो आपको एग्जाम दिलाने गए, ठीक है, और एग्जाम बहुत अच्छा गया, आपको एक कॉन्फिडेंस बन गया उस एग्जाम से। दोबारा जब उसी टाइप का उसी लेवल का एग्जाम आएगा ना तो आप वापस उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे। क्यों, क्योंकि आपका एक पैरामीटर पहले से सेट हो गया है। समझ में आ गया, दोनों में अनुबंध हो गया, इसी को बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, है ना। ये दोनों में अनुबंध किया, है ना, खाने में और घंटी में अनुबंध हो गया ना। खाने को देख के लार टपकाता था, फिर अपन क्या किए, घंटी को ऐसा सेट किए कि घंटी बजेगी तो क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो लार अब तब भी टपकेगा जब सिर्फ घंटी बजेगी। दोनों में अनुबंध हो गया, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लार टपकाना है करके। यही है आपका शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। कौन दिया था इसको, पावलाव ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या है, पहला है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, सभी घंटी बजेगी खाना मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, विलोपन, एक्सटेंशन, की मतलब घंटी बजाओ और खाना मत दो। उसके बाद वो क्या करेगा, लार टपकाना ही बंद कर देगा क्योंकि खाना मिल नहीं रहा है। उसके बाद उसको सिखा दिए कि कोई स्पेशल घंटी बजने पे क्या होगा। हाँ, पहले क्या होता था, आपके यहाँ एक मोटर बाइक है ना, आपके पापा जब भी आते थे, हॉर्न बजाते थे, आप क्या करते थे, तुरंत भागते थे, दरवाजा खोलने चल जाते थे। पापा मिलते थे, अंदर आ जाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चला। अब पड़ोस में भी उसी टाइप के मोटर बाइक लेके एक अंकल आ गए, है ना। तो जब भी वो हॉर्न बजाते थे तो आपको क्या लगता था, पापा आ गए। आप फिर भाग के चले जाते थे, फिर भाग के चले जाते थे। हो गया। अब आपको पता चल गया क्या, कि जब भी हॉर्न बजेगा तो पापा नहीं आएंगे, किसी विशेष हॉर्न बजने पे ही पापा की गाड़ी आएगी। तो अब जब वो ऐसा हॉर्न बजता है तो आप क्या बोलते हो कि अब पापा आए हैं। ठीक है, होता है ये, आपकी गाड़ी की आवाज, आपके हॉर्न का आवाज आपको समझ में आता है, सेम वही चीज है। सबसे पहले बोले कि सभी हॉर्न बजेगा तो पापा है, फिर बोले कि सभी हॉर्न बजेगा तो पापा नहीं है, फिर बोले कोई विशेष हॉर्न बजेगा तभी पापा आएंगे। रिलेट हो गया ओरिजिनल हॉर्न से और बाद के हॉर्न से। यही है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है।
दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थांडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। ठीक है, दीपक मतलब उद्दीपक, पहले उद्दीपक आएगा देन अनुक्रिया आएगी बिल्ली के केस में। ठीक है, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पांव में काट लिया। उल्टा हो गया है ना, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। कौन? पावलाव। उसके बाद जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। स्किनर का क्या था? चूहा। और क्या था? कबूतर। नाम क्या था नियम का? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। लेकिन कोल्हर के चिंपैंजी की सूझबूझ ने समाज में अधिक बवंडर होने से रोक लिया, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। ये दो बचा है आपका, किसका? कोल्हर और फ्रायड का और वाटसन का। समझ में आया ये दो सिद्धांत? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल।